ओके, तो वासनिक ब्रदर्स की तरफ से मिशन 2021 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और क्रिएटर ग्रुप के मिशन में आप लोगों ने अपना मिशन बनाया है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लगातार अपने 52 आज 52 दिन हमको हो गए हैं, 52 डेज हमको कंप्लीट हो गए हैं कि हम लगातार रोज सुबह उठ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और ये हैबिट भी आप लोगों को लग चुकी है। और मैं शुरू से आपको बताया कि कुछ लोग ही हमारा अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होना, लेकिन आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं और आप यहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़ने की तैयारी में है। और उस प्रयास में हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि स्टार सिल्वर है ना, मतलब पिछले 52 दिन से हम एक ही बात सुन रहे हैं, स्टार सिल्वर स्टार सिल्वर स्टार सिल्वर। तो ये स्टार सिल्वर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है और इसी वजह से हम लोग लगातार स्टार सिल्वर के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। स्टार सिल्वर बनने के लिए आपको एक लेग में 2.5 लाख, दूसरे लेग में 2.5 लाख, तीसरे लेग में 2.5 लाख, ऐसा 3 लेग में 2.5 लाख भी अगर आपका कंप्लीट होता है तो आप इस कंपनी के स्टार सिल्वर बन जाते हैं। और स्टार सिल्वर बनने के बाद यहाँ से आपकी आगे की जो जर्नी है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। और सबसे पहली जर्नी जब आप स्टार सिल्वर बनते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए, मतलब इस बिजनेस में अगर आप आ रहे हैं तो इस बिजनेस में सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में स्टार सिल्वर बने और स्टार सिल्वर के बाद हर महीना हम हमारा परफॉर्मेंस बोनस करें। वैसे परफॉर्मेंस बोनस करने के लिए आपके पास 2 लेग से भी आप काम कर सकते हो। अभी आपके पास ये एक कट ऑफ बाकी है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे में एक कट ऑफ होगा और एक फ्राइडे है, मतलब 2 कट ऑफ आपके लिए बाकी है जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस बोनस चेस कर सकते हैं। अब ये चेस कैसे करना है इसके बारे में हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि आप अपने आईडी पे जाना है, आईडी को खोलना है, जिनोलॉजी में जाना है और चेक परफॉर्मेंस बोनस में हमको जाना है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर मुझे इस बिजनेस में कोई भी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्लानिंग चाहिए, मैं तो बोलता हूँ वो आईडी खोल लो, चेक परफॉर्मेंस बोनस में जाइए, सॉफ्टवेयर अपने आप आपको प्लानिंग देता है कि आपको करना क्या है और आप जो कर रहे हो वो टीम में दोहराना है। जो कल हम डुप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाने लग गए हैं तो लोगों को पैसा कमाना सिखाना है और पैसा कमाना सिखाने के लिए हम डुप्लीकेटर्स हमारे टीम में तैयार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा प्लानिंग अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से काम होता है, एक खुद नेटवर्कर बनना और अपने टीम में नेटवर्कर्स बनाना। हमको लीडर बनना है, टीम में लीडर्स बनाना है, हमको स्पीकर बनना है, टीम में स्पीकर बनाना है, हमको प्लानर बनना है, टीम में प्लानर बनाना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्या क्या डुप्लीकेट होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप सब लोग चैंपियन एमआई चैंपियन में आप लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है और डेफिनेटली इसका बड़ा काम हो रहा है। और साथ ही साथ जब आप 10,000 का परचेसिंग करते हैं तो आपको 750 आपको प्रोडक्ट के साथ आपको एक गिफ्ट में मिल रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो आपको प्लानिंग मिल रही है, जिस हिसाब से आप इस बिजनेस को रिटेंशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत आगे मिलेगी। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है एक लिस्ट बनाने से होती है। यस, जब भी हम इस काम की शुरुआत करते हैं आपके पास आपकी एक तगड़ी लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट के साथ हम लोग प्लानिंग के साथ उतरते हैं और लिस्ट कैसी होनी चाहिए, ये आपके सपने को रिलेट करना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एक बेहतर लिस्ट बने, आपका इनकम लेवल बहुत बेहतरीन बने, तो आपकी पास आपकी बड़ी लिस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर हम लोग काम करना है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हमारा क्रिएटर ग्रुप, वासनिक ब्रदर्स क्रिएटर ग्रुप इतना बेहतरीन लेवल पे काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे जीवन में आए और इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया, हम कभी ये भूल नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप हमको पैदा करते हैं, गुरु ही हमको रास्ता दिखाते हैं। तो माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा हमारे जीवन में कोई योगदान देता है तो हमारे गुरु है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैंने पहले ही बताया कि अभी आपके पास ये फ्राइडे मतलब कल का एक कट ऑफ है और बाद में एक कट ऑफ, ऐसे 2 कट ऑफ आपके पास है। आपको आपका बेस्ट परफॉर्मर बनने का
और साथ ही साथ मिशन 100 एनटीसी, इसको हमको लाइटली नहीं लेना है। मिशन 100 एनटीसी एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है, तो मिशन 100 एनटीसी में आने के लिए आपको परफॉर्मेंस बोनस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा वही तो एनटीसी बनेगा ना, जो नॉन परफॉर्मर होगा एनटीसी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है कि हमको यहाँ पर परफॉर्मर बनना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारा क्रिएटर ग्रुप का जो टॉप 11 रहता है उसमें आप अपना नाम बहुत ही जल्द से जल्द आप दर्ज कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राउड की बात है। मैगजीन्स बनती है, आप लोगों तक पहुंचती है, और आप लोग बहुत ज्यादा आपके टीम के लिए इंस्पायरेबल बन सकते हैं। तो टीम में अगर आपको परफॉर्मर दिखना है, पूरा महीना आपको मैगजीन दिखाना है, तो कम से कम आपको उस मैगजीन में, और यहाँ पर एक खास बात है कि हर रैंक का परफॉर्मर को वहां पर आने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या है बताइए। मतलब इवन आप डिस्ट्रीब्यूटर है और अगर आप परफॉर्मर बने हैं और अगर आप टॉप 3 में डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर आते हैं तो भी आप परफॉर्मर बन सकते हैं। तो आप सोचिए, आपको ये मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर महीना हमको परफॉर्मर बनना चाहिए। उसके लिए हमको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा, जितना हम लोग कर रहे हैं उससे और थोड़ा सा ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि थोड़ा सा और ज्यादा हम कर लेंगे तो हम जरूर परफॉर्मेंस बोनस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उससे थोड़ा सा और ज्यादा हमको चाहिए, ताकि आप लोग इस बिजनेस में हमेशा परफॉर्मर बने रहे। और इसमें फायदा भी आप ही का है, अगर आप परफॉर्मर बनते तो पे आउट आपका ही बढ़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, है ना, हमारा ही पे आउट यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके पास है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जब तक हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम इस बिजनेस में जो लेवल हमको चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो आपका टीम करने वाला है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और प्लान देना तो हमको सीखना ही पड़ेगा। अभी भी अगर आपने प्लान देना अगर नहीं शुरू किया होगा तो आपको प्लान देना शुरू करना पड़ेगा, और इसके लिए आप तैयार भी हो जाइए, क्योंकि अभी दिन आ चुके हैं कि जब हम लोग प्लान की शुरुआत करें। यस, तो प्लान देने की आप लोग शुरुआत कीजिए। जैसा भी आपको आता है एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। रोज कम से कम एक प्लान देना है, ड्रेस कोड के ऊपर हमको काम करना है, और हमारे पास टूल होना ही चाहिए। हमारा डायरी हमारे पास होना ही चाहिए, हमारा क्रिएटर ग्रुप का अपॉर्चुनिटी बुक आपके पास होना चाहिए। आपके जो भी एनटीसी लीडर है उनसे आप अपना प्लान दिखाने के लिए पैड भी आप मंगवा सकते हैं। उन्होंने भी अपने लेवल पे अपना एक किट को तैयार किया है, अपने ग्रुप का ब्रांडिंग उन्होंने बनाया है। तो जितने भी एनटीसी है उनसे आप अपील कर सकते हैं, ताकि आपके एनटीसी के तरफ से आप अपनी टीम में वो बुक आप अपने लेटर हेड अपने इसमें कर सकते हैं, जो आप प्लान दे सकते हैं। तो आपके एनटीसी ने बनाया है, मैंने देखा उनका कल मीटिंग में, तो उनके तरफ से भी आप प्लान देने का आप बुक ले लीजिए, तो आपके लिए वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं टूल के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ हमारे जो सारे एनटीसी लोग हैं उन्होंने वो प्रयास को शुरुआत कर लिया है। वो भी अपनी एक टूल बुक बना रहे हैं, जो टूल आपको बिजनेस प्रमोशन करने में मजा आने वाला है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बुक होना चाहिए, आपके पास एक डायरी कंपलसरी होनी चाहिए, आपके पास प्लान देने के लिए आपके लेटर होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा पेन होना चाहिए, और आपके मोबाइल में हमारे प्रोग्राम्स के इवेंट्स के बहुत सारे वीडियोस होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये वीडियोस नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो टूल्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों के गैप के बाद क्या होता है, उड़ जाता है सॉफ्टवेयर में, है ना, नया डाटा डालते हैं तो पुराना डाटा डिलीट हो जाता है। तो उस डाटा को डिलीट नहीं होने देना है। अगर आप डायरी में लिखा है तो आप रोज लोगों को बताना शुरू करो, तो आपको भी याद आना शुरू हो जाएगा। रोज हमको पढ़ना है जो आपने लिखा है। प्लान को कैसे दिखाया जाए इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है कि प्लान को 5 भाग में हमको डिवाइड करना है, और पहले 5 मिनट हमको वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर वाई माई लाइफस्टाइल, फिर कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, पे आउट इंफॉर्मेशन और टेस्टिमोनियल्स। तो ये हमारे 5 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान दे रहे हैं। 5 पी के बारे में आपको पता है, हमारी तैयारी हो चुकी है।
मिशन एनटीसी के बारे में थोड़ा सा ओके, तो मिशन एनटीसी के बारे में आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें आए। इस महीने का परफॉर्मेंस बोनस लीजिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये महीने में डबल परफॉर्मेंस बोनस हो चुके हैं, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग इसकी बना लिया और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। फॉलो अप के बारे में तो आपको बताने की अभी जरूरत नहीं, आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। लोगों को 2 ही सवालों का जवाब चाहिए, क्या ये कंपनी चलेगी और मैं इस कंपनी में चलूंगा। अगर आप पूरे फॉलो अप में 2 बातों पे अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, 2 बातों को आप उनको समझा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका लीडर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने वाला है और उसका आपको बहुत कुछ फायदा भी मिलने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए इसके ऊपर। 2 तरीके से हम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क को तैयार करना और उस नेटवर्क जिनको आपने तैयार किया है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उनको मोटिवेट करना। और ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि मैं सारे देख रहा हूँ, सारे लीडर्स हैं आज इस प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हैं। तो जो सीरियस लोग हैं अभी वही लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं और वही लोग इधर आ रहे हैं। और डैम में श्योर हो कि ये सारे के सारे लोग ना एक दिन बहुत बड़ी फौज के साथ उतरने वाले हैं। तो वो मौका आज आप लोगों के पास आया है। आज आप लोग इतना सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इतना मेंटेन करना मामूली बात नहीं है। लगातार 52 डेज एवरी डे, क्योंकि आप चाहते हैं, आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना चाहते हैं। तो आप भी अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को आप बनाइए। और बहुत बहुत बधाई हो सुनील साहब, आपको कांग्रेचुलेशन। चमचमाती सिल्वर कलर की कार 29 जून 2021 हमारे क्रिएटर ग्रुप में ए क्लास लिमोजिन मर्सिडीज बेंज आ रही है। और बहुत खुश हूं मैं कि हमारे बीच में इतना बड़ा ब्रांड, और सबसे बड़ी बात ये पिछले ही महीने लॉन्च हुई है कार। मतलब मैं इतना तो श्योर हूँ कि इंडिया में जितने भी नेटवर्कर होंगे सबसे पहले नेटवर्कर और वो भी अपने ग्रुप में ये कार आ रही है, क्योंकि ये कार मिल नहीं रही है, अभी तक मार्केट में आने का ही है और ये पहला कार हमारे ग्रुप में डिलीवरी हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे लोग बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी में आप हिस्सा ले सकते हैं। और सर का बर्थडे है, बर्थडे के दिन ये कार आ रही है। और बहुत बड़ी बात है कि एक मेडिकल शॉप से 7-8 हजार रुपए के जॉब से एक मर्सिडीज बेंज तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत प्राउड लगता है जब आप खुद का इतना बड़ा कार जब घर में लेके जाते हैं, फैमिली को बिठाते हैं, माँ बाप को बिठाते हैं और घुमाते हैं, और जो उनके चेहरे पे जो छोटी सी स्माइल आती है ना, वो स्माइल आपके करोड़ों रुपए कमाने से बहुत बड़ी होती है। तो आप लोग भी अपने टारगेट रखिए, पूरे होते हैं। माई लाइफस्टाइल क्रिएटर ग्रुप सिर्फ सपने दिखाता नहीं है, सपने पूरे भी करने के लिए आपके साथ पिलर के माफिक खड़ा रहता है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, बस आप तैयार हो जाइए। आप मन बनाइए कि मुझे भी सुनील सर जैसा बड़ा कार लेने वाला दोस्तों, बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग पर्सन बनकर यहाँ पर निकलना है। और आप बनोगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जो माई लाइफस्टाइल में आते हैं, मैं देख रहा हूँ लोग एक से बढ़कर एक हर रोज ये स्ट्रांग बन के जा रहे हैं। चाहे कोई भी परेशानी आपको इसमें आए, आपको हिलना नहीं है। और जब आप 4-5 साल इस बिजनेस को देते हैं तो इतनी बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी लेके आ रहे हैं कि आपको बहुत कुछ है। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, कल हमारे एनटीसी मीटिंग के ऊपर, एनटीसी के ऊपर मुझे बहुत प्राउड हुआ। सब लोगों ने हमको एक नया पॉइंट दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने बोला कि सर हम एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हम क्रिएटर्स फाउंडेशन रख रहे हैं। ये एक छोटा सा शुरुआत है, बहुत बड़े प्रारूप में नहीं है, लेकिन छोटी सी एक शुरुआत है कि क्रिएटर ग्रुप का हम लोग एक फाउंडेशन बना रहे हैं। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज होंगे,
जैसा ब्लड डोनेशन, पेड़ पौधे लगाना, बहुत कुछ अनाथ आश्रम में जाके कुछ डोनेशन देना, ये जो भी नीडेड और जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पर हमारे फाउंडेशन के थ्रू सपोर्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे टीम के टीसी एंड अबो जितने भी लोग होते हैं, जो कभी कभार ऐसा तो किसी के मेरे टीसी के साथ होना नहीं भी चाहिए क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं, लेकिन कभी कभार होता है कोई हॉस्पिटल, कभी एक्सीडेंट या कुछ भी अगर होता है तो हमारा वो फाउंडेशन आपको तो कुछ ना कुछ आपको मदद करेगा। तो ये बहुत बड़ी सोच मेरे एनटीसी ने कल वहां पर रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वो सोच देख के। और हम डेफिनेटली इसके ऊपर यही महीने से काम शुरू कर रहे हैं और हमारा फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो रहा है और उसके साथ आप भी इस फाउंडेशन का जल्द से जल्द हिस्सा बनेंगे। सब एनटीसी वहां पर डोनेट कर रहे हैं, आप लोगों को भी लगता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे टीम में भी काम में आने वाला है। तो ये एक अच्छी सोच के साथ, मतलब बिजनेस तो बिजनेस है ही, लेकिन साथ के साथ इसको एक पैरेलल फाउंडेशन भी तैयार हो रहा है जो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उसमें काम करना। तो एक नया इनिशिएटिव है, तो आप जहां पर भी अपने घर में बैठे हैं अपने क्रिएटर ग्रुप को थम्स अप दिखा सकते हैं और तालियां बजा सकते हैं यार कि इतने अच्छे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स हमारे बीच में जो आज लोगों के लिए सोच रहे हैं कि सर हमको ऐसा फाउंडेशन, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कभी कभी किसी का जब हो जाता है ना, किसी के घर में तकलीफ हो जाती है, किसी का उसके पास नहीं रहता है बैंक बैलेंस, बहुत सारे लोग अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वक्त पे हम बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और आज क्रिएटर ग्रुप तो पूरे 6.5 साल हो चुके हैं, तो इस 6.5 साल के इसमें कल एनटीसी मीटिंग में सब लोगों ने डिसीजन लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे सारे एनटीसी वो लीडर का कि जिन्होंने आइडिया दिया और इसके ऊपर बहुत जल्द हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अगले महीने से ही हम लोग इसमें काम शुरू करें, मतलब इसी महीने रजिस्टर्ड हो रहा है और हमारे सारे लोग, तो आपको भी एक प्राउड होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो अभी सोशल में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोगों का। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि वो सवाल पूछते हैं कि सर अभी मैं पार्ट टाइम करूं ये बिजनेस की अभी फुल टाइम करूं, तो इसके ऊपर हमने 2-3 दिन से चर्चा किया कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे जब आपको इस बिजनेस के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आप और आपके अपलाइन के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिशन 2021 100 लखपति एक महीने में जिनका पे आउट मोर देन 1 लाख रुपए रहने वाला है, ऐसे 100 लोगों की फौज हम लोग तैयार कर रहे हैं और यही विजन देख के ये सुबह का प्रोग्राम हम लोगों ने जो आज आप रोज उठ रहे हैं ना, तो ये सुबह का प्रोग्राम वही से हम लोग इंस्पायर्ड हुए कि अभी हमको क्या करना चाहिए। भले ही हम लॉकडाउन में घर में हैं, लेकिन हम आप लोगों से बात करें, हम आप लोगों से मिले, और मैं देखता हूँ यार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आते हैं। मैं देखा 1700 लोग हर रोज उठ रहे हैं, आप लोग मामूली बात नहीं है सर। तो आपकी इसकी वजह से हमको भी ये मोटिव, मैं तो शुरुआत में आपको मैं बताऊं, मैं 200 लोगों का ये जूम का पैकेज लेके हम लोग उतरे थे क्योंकि मुझे लगा ही नहीं इतना होगा, लेकिन आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि आप लोगों का ये सपोर्ट, और मैं डेफिनेटली हम आप तक पहुंचने वाले हैं। अभी लॉकडाउन खुल चुका है, सब कुछ अभी रेडी मटेरियल है, आप लोग भी रेडी है, रॉक करने के लिए हम लोग तैयार है। तो डेफिनेटली मिशन 100 न्यू लखपति एवरी मंथ, हर मंथ 100 लखपति बनाने का हम लोगों ने टारगेट लिया है। मुझे पता है ये बड़ा टारगेट है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विजन से, आप लोग हर महीना 1 लाख रुपए कमाने का कम से कम टारगेट आप रख सकते हैं। भले इसको टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द बनेगा। हम लोग आपके साथ में, हम बहुत इथिकली काम करने वाले हैं क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, मैंने देखा आप जब काम करते हो ना तो इसका फल अपने आप आता है। मुझे आ रहा है, मेरे टीम के सारे एंटीज है ना, वो लोगों को आ रहा है, उनका मैं रोज काम देख रहा हूँ। तो ये लोग काम कर रहे हैं और इन्होंने जो बहुत पहले काम किया था उसका फल आना शुरू हो चुका है।
तो दोस्तों, आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आप बहाने बनाना सबसे पहले अभी हमको छोड़ देना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग मजबूत नहीं बनेंगे ना, तब तक ये बिजनेस आपको पैसा दे। बहुत एग्जाम लेता है ना, आपको भी लग रहा होगा ना कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ यार, कितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, कितने इतने सालों से मैं लगाऊं, नहीं हो पा रहा है, आ नहीं रहा है। मैंने सब कुछ, मतलब मेरा जॉब को मैंने छोड़ दिया या बिजनेस, और आप फुल टाइम इसमें आए हैं। ये बहुत परीक्षा लेता है, बहुत एग्जाम्स लेता है आपकी, क्योंकि लीडर्स ना ये भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में नहीं रहते, ये बहुत अलग होते हैं, इनमें एक अलग सी क्वालिटी रहती है, ये अपने आप के ऊपर बहुत काम करते हैं, बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये पैसा भी बहुत देता है। आज मैं वो बताने वाला हूँ कि नेटवर्किंग में लोग पैसा ज्यादा क्यों कमाते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे भी कि सर इतना आप तो बहुत काम करते होंगे, आपको बहुत पैसा आ रहा है, आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन दोस्तों ये आपके काम करने से पैसा नहीं आता है, ये शुरुआत के कुछ साल काम करने से बाद में बहुत पैसा, और वो कैसे आता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यस, तो आदमी पानी में डूबने से नहीं मरता, वो इसलिए मरता है कि उसने तैरना कभी सीखा नहीं, और जो तैरना एक बार सीख जाता है तो उसको गहराई मायने नहीं रखती। ये हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में, एमआई लाइफस्टाइल में ये डायलॉग बहुत सूट करता है। आदमी इसलिए बिजनेस में असफल होता है, बिजनेस में मरता है, क्योंकि वो बिजनेस करना सीखता नहीं है। एक बार बिजनेस आप सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया पे आप राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे। और आज एमआईडीजी वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है। तो एक बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर से उठाने से जगह जो काम कर रहा है, जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसकी दिशा बदलना आसान है। तो हम लोगों ने डुप्लीकेशन के ऊपर कल बात की, ये बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है। और जिसने भी ये समझा, स्मार्ट लीडर उनको मैंने नाम दिया, ये स्मार्ट लीडर जिसने भी इस प्रिंसिपल को समझा, उसका पे आउट आप देखिए एकदम स्ट्रांग बन के निकला। तो इसको आप समझिए, जो मैं थोड़ा बहुत आपको इस फोटो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, क्यों इस बिजनेस में बहुत पैसा आता है। शुरुआत में ये दिखता नहीं है, बाद में बहुत सारा आप देख रहे हो कि कोई 3 लाख रुपए महीने पे पहुंचा, कोई 5 लाख रुपए पे पहुंचा, कोई 7 लाख रुपए पे पहुंचा, कोई 10 लाख रुपए पे पहुंचा, तो हमारे जैसे 21 लाख रुपए पहुंचे। इसलिए क्यों पहुंचते हैं कि सबसे पहले उनको ये समझ में आया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, ये समझ में आया। नहीं तो लोग तो इसको भी ऐसा ही समझेंगे जैसा कोई मुझे ये रुपया मिल रहा है। ये हमको अभी समझना पड़ेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और ये चलता कैसे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख रुपए, जो तो मैं दूंगा नहीं, बोल रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हम प्लान में बोलते हैं जो समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पेपर में दिखाते हैं। वैसा ही मैं आपको यहाँ पर पेपर में दिखा, चलो 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए मैंने आपको दिया, चलो 1 करोड़ में 10 करोड़, और एक दूसरे मतलब 2 ऑप्शन है अपने पास कि कोई हमें 10 करोड़ रुपया दे रहा है, कोई हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर आपको आज 1 रुपया देगा और उसकी वैल्यू पर डे डबल होगी 31 दिन तक। जैसे आज हम काम कर रहे हैं ना नेटवर्क में, शुरुआत में हमको दिख रहा है 1 रुपया, फिर दिख रहा है 2 रुपया, फिर दिख रहा है 5 रुपया, फिर दिख रहा है 10 रुपया, है ना। ऐसा ऐसा ही पे आउट दिखता है शुरू में 100, 500, 1000, 2000, 5000। और बाहर में कोई बड़ा काम कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो एक साथ बड़ा अमाउंट दिखता है, जैसा 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। जैसा मैंने कल आपको बताया, एक बंदर होता है, उसके सामने हमने 2000 की नोट रखा और 2 केले रखा, 2 केले उठाता है, क्योंकि उसको ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पता ही नहीं है। या बहुत सारा हम लोग नेटवर्किंग करते हैं ना, तो हमें भी कभी कभी पता नहीं है, तो हम तो इसलिए काम करते हैं कि थोड़ा सा रिटेलिंग करके हमको पैसा आता है।
तो इससे तो आपको वो पैसा दिखेगा जो आपको 1 रुपया 2 रुपया है। तो कभी कभी लालच में आके 10 करोड़ रुपए के पीछे चला जाता है, कोई दूसरे कंपनी में चला जाता है, तो कोई दूसरे बिजनेस में चला जाता है, तो कोई EMI लाइफस्टाइल छोड़ देता है। अभी वो क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और ये क्या दे सकता है। और इसका हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ाई कर लिया, हमको ये फॉर्मूला हमारे ब्लड में है, हमको ये पता है कि। और इसका छोटा सा मैं थ्योरी के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, अगर 1 लाख रुपए की भी अगर आपसे बात किया जाए, 1 लाख रुपया, मैं तो 10 करोड़ रुपए की आपको बात किया कि अगर मैंने आपको ऑप्शन ए में 10 करोड़ रुपए आज दिया, ठीक है, तो 1 महीने में आपके पास वो 10 करोड़ ही रुपए रहेंगे। लेकिन आपको 1 रुपया आज दिया, कल 2 रुपया दिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन 4 रुपए दिया, चौथे दिन उसके डबल, तो 16वें दिन आपके पास सिर्फ 32,000 रुपए रहते। मतलब अगर आप इसको माई लाइफस्टाइल के पे आउट में अगर मंथली अगर आप काउंट करते हैं मंथली, तो 1 रुपए की जगह आप 1,000 रुपए का पे आउट देखो, तो 16वें महीने में भी आपका बहुत बड़ा पे आउट नहीं रहेगा। हेलो, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन मजा तब आता है जब दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत होती है और हमारे साथ टीम का कारवा बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए, ऑप्शन ए कि पहले दिन आपको 1 लाख रुपए दिया गया, दूसरे दिन आपको और 1 लाख रुपए दिया गया, तीसरे दिन आपको और 1 लाख रुपए आपको दिया गया, या चौथे दिन आपको 1 लाख, जैसा आप इसको एज ए सैलरी भी समझ सकते हैं कि पहले दिन आपकी सैलरी 1 लाख, पहले महीने की सैलरी आपको 1 लाख रुपए, दूसरे महीने की सैलरी आपको 1 लाख रुपए, तीसरे महीने की आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए कमाने वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरे साइड में माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं, उसको पहले महीने का 1 रुपए का पे आउट आया, दूसरे महीने का 2 रुपए का पे आउट आया, तीसरे महीने का 4 रुपए का पे आउट आया, चौथे महीने का 8 रुपए, और ऐसा ही आता है। शुरू में आपने भी देखा होगा, एकदम कम जो दिखता ही नहीं है और इनिशियल रिजल्ट हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा आगे की स्लाइड में अगर आप देखते हैं, तो ऑप्शन ए में आपने देखा जो हमने पहले स्लाइड में देखा, और ऑप्शन 2 में आप देखिए 17वें महीने में भी आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिला, लेकिन माई लाइफस्टाइल में 17वें महीने में आप 65,000 रुपए कमाए। 18वें महीने में आपको 1 लाख रुपए जॉब में सैलरी मिला, लेकिन यहाँ पर आपने इतना रुपया कमाया। 20वें महीने में आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो रही है। और 31 दिन या 31 महीने की अगर हम लोग बात करें, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 31वें दिन मतलब 30 दिन आपको 30 लाख रुपए आपके पास टोटल आएगा, अगर रोज 1 लाख रुपए आपको दिया जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये 214 करोड़ रुपए हो रहा है। सिर्फ आज 1 रुपया दिया, कल डबल हुआ, परसों से डबल हुआ 31 दिन में, और 0.43 करोड़, मतलब ये टोटल 1 लाख रुपए मिला के 30 लाख से भी ज्यादा सिर्फ उसका पॉइंट में है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये मैंने नहीं बोला है, ये न्यूटन्स का लॉ है, 8th वंडर है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये बताने का मेरा मकसद देखिए कि शुरुआत के रिजल्ट ना 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से दिखते हैं। आप लोग देखिए, तो शुरुआती जो रिजल्ट्स है ना, ये दिखते नहीं है हमें। शुरुआत में पैसा समझ में ही नहीं आता, बहुत रुलाता है शुरुआत में हमको। सेविंग्स भी खत्म, कर्जा ले रहे वो भी खत्म, कोई देने वाला नहीं। मैं तो बोलता हूँ, देखो पैसा इधर उधर लेने से अच्छा पैसा हम मार्केट से उठाते हैं, काम हम मार्केट में करने जाते हैं। इसलिए मैं स्टार सिल्वर और परफॉर्म बोनस का आप लोगों को बताते रहता हूँ, क्योंकि शुरुआत में हम एक साथ लाख 5 लाख रुपए नहीं कमा सकते, लाख 2 लाख रुपए पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये परफॉर्मेंस बोनस आपकी पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि शुरुआती रिजल्ट जो होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जो उनको समझ में नहीं आता है। माइंड सेट को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू में आप आते हैं, आपने आपका पहले का बिजनेस छोड़ा है या पहले का जॉब छोड़ा है, तो हमको जो रिजल्ट है ना अच्छा नहीं लगता है। बार बार हम सोचते, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं इसमें आया हूँ, तो क्या मेरे पास मेरी इनकम इतनी हो रही है, मैं कैसे करूँ, अभी मेरा पैसा नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारा जो हमने माइंडसेट बनाया उसको मैच ही नहीं कर पाता हमारा माइंड।
देखा मैंने। और इसमें हम लोग क्यों बोलते हैं 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट हजम ही नहीं होता है। पहले साल 1.5 साल तो समझ में नहीं आता यार पे आउट ऐसा कैसे आ रहा है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट में हम माइंडसेट हमको यही नहीं करते। 3-4 महीने की जो हमारे माइंडसेट की जो स्टेबिलिटी है ना, 3-4 महीने बोलो 6 महीना बोलो, आपकी आज की ये स्टेबिलिटी फ्यूचर में आपके अंदर बहुत बड़ी एबिलिटी ला सकता है। तो जब भी आप आते हो 90 दिन आप अपना माइंडसेट करके लिख के रखिए कि 90 दिन में मुझे कुछ भी हो जाए परफॉर्मेंस बोनस तक पहुंचना ही पहुंचना है। माइंडसेट कर लीजिए आप। अपने सीनियर के साथ आप बैठिए कि मैं कैसा करूं सर, मैं कैसा करूं मैम, मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे इस बिजनेस में काम करना है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट दिखते नहीं। लेकिन आज की आपकी 3-6 महीने की माइंड सेट कि चलो मैं थोड़ा सा कर लूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, काम कर लूंगा, मैं इधर उधर से एडजस्ट करके थोड़ा सा घर परिवार को मैं मैनेज कर लूंगा या मैनेज कर लूंगी, तो आज का ये आपका माइंड सेट है ना, ये कल के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एबिलिटी आपके अंदर ला सकती है। तो आपको ये करना है, आपको ये लाना है, और इसके लिए आपको सीनियर के साथ बैठना है। क्योंकि शुरुआती रिजल्ट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि शुरुआती रिजल्ट दिखता नहीं है, उसका कुछ एग्जांपल, शुरुआत में सिगरेट लोग पीते हैं, समझ में नहीं आता है उनको, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 10 साल के बाद दिखता है ना, कि आपके लंग में क्या प्रॉब्लम आ चुका है, आपका शरीर कैसा हो चुका है, जितना भी कितना टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहा है, हमारे घर वालों को उसकी कितनी तकलीफ हो रही है, ये बाद में समझता है। शुरुआत में तो हम शौक के लिए पीते हैं, कोई एक छुट्टा मारता है तो हम भी मार लेते हैं, तो इसके जो रिजल्ट है ना शुरुआत में दिखते नहीं। सेम ड्रिंक हम लोग लेते हैं, बहुत सारे, सर मैं तो कैजुअली लेता हूँ। अरे भाई, हर इंसान शुरुआत में कैजुअली लिया है उसने थोड़ी बहुत पहले दिन से उसको बहुत शौक था, फिर कैजुअली वाला ओकेशनली बन गया, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग लेते हैं, फिर नए साल की शुरुआत में हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जब दोस्त मिलते तब, और ये कब ये आदत बन जाती है ये पता ही नहीं चलता। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, शुरुआत छोटी सी ही होती है। ये मैं निगेटिव एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि हमको समझ में, निगेटिव जल्दी समझ में आता है, पॉजिटिव इतने साल से बता रहे हो समझ में नहीं आता है। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे ना ओलंपिक में लेना है, काम करना, मुझे बताइए 1-2 महीना एक्सरसाइज करके क्या जा सकते हैं? कि 1-2 महीने में डोले शोले बनना शुरू हो जाते हैं क्या? नहीं ना। अगर आप किसी की बॉडी देखते हो अच्छी बनी है, अच्छे डोले शोले बने, तो उसकी कितने सालों की उसके पीछे मेहनत है। हम उसकी बॉडी देख के एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, 4 दिन जिम जाते हैं या 4 महीने जिम जाते हैं, कुछ भी दिखता नहीं, हम निराश हो जाते हैं। शुरुआत के रिजल्ट छोटे होते हैं, शुरुआत में वो दिखता नहीं है। हमको माइंडसेट करना पड़ेगा कि यार मुझे 2-3 साल सीखना है, सीखते सीखते मुझे हर महीने परफॉर्म बोनस मारना है। हमारे भी वो दिन आएंगे जो आज ये सारे इंडिया से अनुभव के दिन आए हैं, उनके पे आउट्स हम लोग देख रहे हैं, वो भी कभी ना कभी हमारे जैसे थे, उन्होंने माइंडसेट किया। एक्सरसाइज हम लोग करते, केक खाते हैं हम लोग, केक खाने का भी बहुत सारे साइज, शुरुआत में हमको दिखता नहीं, छोटा सा बर्थडे का केक, फिर ऐसा शुरू करते करते फिर हम कब मोटे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। शुरुआत में किसी लड़की को हम लोग देखते हैं या किसी लड़के को हम देखते हैं, शुरुआत में छोटा सा प्यार हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, और बाद में कितने गहराई में चले जाते हैं। तो ये जो शुरुआत के जो रिजल्ट्स है ना, ये छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप देखो, ये स्मोकिंग कर रहा है आज, 10 साल बाद तो क्या हो रहा है देखिए आप उसके साथ, 15 साल बाद क्या होता है। अगर आपको उसके ऊपर लिखा भी है कि ये बहुत डेंजर है, फिर भी हम लोग करते, शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखते लेकिन बाद में दिख जाते। तो यही नेटवर्किंग में भी फिट होता है, शुरुआत में दिखता नहीं है लेकिन बाद में बहुत रिजल्ट आता है। ये स्लाइड आप देखो, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, छोटी सी बीमारी हो जाती है, अगर हमने छोटी सी बीमारी को ध्यान नहीं दिया तो बाद में बढ़ जाती है। ये केक खाने से मोटा हो गया, देखो शुरुआत के रिजल्ट नहीं समझ में आते, और मैं बार बार यही समझा रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। जिन्होंने माइंडसेट कर लिया वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने माइंडसेट नहीं किया वो पीछे रह गए।
माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड, सबसे पावरफुल। और इसी के वजह से लोगों के पे आउट्स बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ कंपनी में टिकना है, टीम को बनाते रहना है, आपका पे आउट अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि भले आप काम करो या ना करो, नीचे में कंपाउंड इंटरेस्ट होते जा रहा है। ये फार्मूला काम करता है, क्यों नहीं करेगा आप बताइए? सिस्टम है ये, सिस्टम। कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर वैसे डिजाइन किया है, ऑटोमेटिक होएगा। लेकिन कब? जब आप टिके रहोगे। अगर आपके माइंड में चलो अभी मैं छोड़ देता हूं, चलो अभी मैं छोड़ देता हूं, तो नहीं होएगा ना। आप टिके रहो ऑटोमेटिक। देखो सचिन तेंदुलकर इतना साल क्रिकेट में टिका रहा और रन निकालते गए, आज भी उसका सबसे ज्यादा रन का टारगेट है। क्यों है? टिका रहा, अंदर बाहर ज्यादा दिन नहीं होते रहे, टिके रहना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली काम करने वाला है हमारा ये फॉर्मूला। हमको पता ही नहीं चला कि कब हम इस बिजनेस में 2 लाख रुपए पे पहुंचे। हम तो महीने का 50,000 रुपए कमाने के लिए आए। हमको पता ही नहीं चला 2 का 5 कैसे हुआ, नहीं पता चला हमको। नीचे में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करते गया और ये 8th वंडर है। कब वो महीने का 2 लाख रुपए हफ्ते पे आने लग गया पता ही नहीं चला। कब 2 आईडी पे हफ्ते पे आने पे लग गया पता ही नहीं चला। आपके साथ भी ये हो रहा है, मेरे एनटीसी लोगों के साथ भी यही हो रहा है। ये काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर आप फोकस दीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना पे आउट बढ़ाने के लिए हम मैं तो बोलता हूँ आप ज्यादा लोगों को लाओ ना। एक आदमी से, कल किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा कि सर आप बोलते हो कि ये बड़ा बिजनेस नहीं लाना, 50,000 नहीं लाने को आप बोलते हो, लाख रुपए का नहीं लाने को आप बोलते हो, तो बड़ा पे आउट मेरा कैसा बनेगा? सर बड़ा पे आउट करने के लिए आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे आलोक सर ने बोला 10,000 रुपए, वो भी तो 50,000 बता सकते थे ना। आप एक 10,000 का किट बनाइए। आप एक आदमी से 50,000 का बिजनेस लाने से अच्छा 5 आदमी से 10,000 का बिजनेस लाइए, कैसा रहेगा बताओ? वो 50,000 देने को आपको महीना लगाएगा, 10,000 देने को आपको 2 दिन लगाएगा। हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा सर। यस, हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बिजनेस लाएंगे। कम काम करके एक ही आदमी से बड़ा नहीं लाएंगे, ज्यादा काम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट काम करने वाला है, टीम वर्क यहाँ पर होने वाला है। ये वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले दिन अगर आपको मैंने 10 करोड़ दिया या फिर 1 लाख रुपए दिया, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको क्या चाहिए? अगर आपने 10 करोड़ रुपए लिया तो 10 करोड़ रुपए आप घर लेके जाओगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपने एमएलएम में है, नेटवर्किंग में है, तो आप पहले दिन 1 रुपए लोगे, 5वें दिन 1 रुपए का 16 रुपए होगा। लेकिन 10 करोड़ आपके पास 10 करोड़ जैसे रहेंगे। 10वें दिन वो 1 रुपए डबल होते होते 512 रुपए हो जाएंगे। 20वें दिन 5,24,000 हो जाएंगे और 10 करोड़ के 10 करोड़ ही रहेंगे। लेकिन जब 31 दिन हो जाएंगे, इतना बड़ा फिगर हो गया जो मुझे भी गिनना नहीं आता, कई गुना ऊपर चला जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये 8th वंडर है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है, मैंने नहीं बोला। और ये नेटवर्किंग में फिट होता है ये फार्मूला। तो ये कैसे काम करेगा, है ना? फार्मूला तो आपने आज समझ लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो ये काम कैसे करता है जो कल हम लोगों ने देखा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये तभी काम करेगा। ऐसा नहीं कि आज आप जुड़ गए, वासनिक सर ने बोला कि 3 महीने का ये माइंड सेट कर लेंगे, फिर साल भर हम टिके रहेंगे, बस जुड़े रहना। नहीं, इससे अभी ये तो फॉर्मूला था, है ना? तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो ये फॉर्मूला काम करता है डुप्लीकेशन से। जब आप अपने टीम में बहुत सारे डुप्लीकेटर जब आप बनाते हो तो ये तभी काम करता है। ये जैसा आपने यहाँ पर देख लिया होगा ना, आप शायद नहीं जानते कि माई लाइफस्टाइल में डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फॉर्मूला काम करना चाहिए, है ना? अभी फॉर्मूला तो समझ में तो आ गया होगा, तो आप थम्स अप दे सकते हैं आप मुझे। यस, थैंक यू। तो फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, अब ये काम कैसा करेगा?
तो ये काम तब करेगा जब आप माई लाइफ स्टाइल में लोगों से डुप्लीकेशन करवाओगे। अभी डुप्लीकेशन हम कैसे करवाएंगे? चलो कुछ इसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा तो कुछ लोगों ने अभी तक इसको सोचा ही नहीं है। मेरी टीम की बात कर रहा हूं कि इसको हम सोचते ही नहीं है। चलो यार क्या डुप्लीकेशन हम तो कर रहे हैं, मैं मेरा परफॉर्मेंस को बाद में बहुत तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं दूसरा वाला आगे निकल गया और हम वही के वही है, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पहले समझा नहीं। हम लोगों ने समझा कि ये होएगा, तो ये डुप्लीकेटर्स हमको बनाना है। डुप्लीकेटर्स बनाने के लिए हमको पहले सोचना पड़ेगा कि जब तक वे काम कर रहे हैं उन्हें लगता है ये काफी है, मतलब जो हमारा चल रहा है तो हमको लगता है हम जो कर रहे हैं बहुत सही है। फिर हमको लगता है वो बहुत आगे बढ़ गया, तो फिर हमको लगता है वो क्यों आगे बढ़ा, फिर बहुत सारा वो बहुत आगे बढ़ा, मेरे को काम करना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को अपना ही काम कर, वो अपने काम से आगे बढ़ा, हमको अपना काम करना है। तो उसने क्या किया? उसने वो काम किया जो हम लोग हमारे परफॉर्मर की तरफ ध्यान देते थे, वो टीम के डुप्लीकेटर बनाने में काम करता। वो ये देख रहा था कि मेरे टीम में कितना स्पीकर खड़ा हुआ, वो ये देख रहा था कि मेरे टीम में कितने स्टार सिल्वर खड़े हुए, वो ये देख रहा था कि मेरे टीम में कितने जीत, वो ये देख रहा था कि मेरे टीम में कितना काम। तो ये सब कुछ जब काम हो रहा है तो उसके ऊपर काम कर रहा था। और हम लोग हमारे 4 लेग से कैसा बिजनेस आएगा और मेरा चौथे लेग से मेरा कैसा एमराल्ड बनेगा, या मेरे ये टीम में कितना, वो टीम के परफॉर्मर की तरफ हमारा ध्यान कहीं ना कहीं निकल जाता है। और दैट्स व्हाई हमको ये डुप्लीकेशन का पावर समझ में। तो हमको अभी थोड़ा सा डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना है। पिछली बार जो हुआ उसको हमको भूल जाना है। ये जो बिजनेस है ना, जो पिछली बार आपने क्या किया वो सब कुछ भूलते जाना है हमको। और आज हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमेशा से हमको चर्चा करना है। लेकिन जैसा ये आप जानते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीजों में से, इसमें हम कोई भी चीज ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में जज नहीं कर सकते। देखो आज पंकज सर को मैं मिराकल मैन, एक इंस्पायरेबल पर्सनालिटी है मेरे लिए, कि कोई भी एक्सपीरियंस ना होते हुए, जैसे आज आप लोग आते हैं ना, जैसा आपने कुछ भी नहीं किया है, जैसा बहुत लोगों का मानना होता है कि ये बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वासनिक सर जैसा बोलते आना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस आपको फॉलो करते आना चाहिए। जो आपका अपलाइन बोलता है वो फॉलो करते आना चाहिए। उन्होंने फॉलो किया, अपने आप को बिल्डअप किया यार। उनकी वीडियोस में शुरुआत में आपको दिखाया, तो अपने आप को बिल्डअप किया और जो ओवरकम अपने अंदर किया, और जो फालतू की चीजें उनको छोड़ दिया, और लोगों के सामने आए, गुटखा खाना उन्होंने बंद कर दिया, ड्रिंक लेना उन्होंने बंद कर दिया, और ऐसी बहुत सारी चेंजेस। फिर लोगों के सामने खड़ा होना शुरू किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना शुरू, नहीं आता था ये सब उन्होंने सीखा फिर अपने। और आज देखो एक साधारण सा इंसान जो कल तक एक छोटा सा दुकान चलाता था, महीने की 15,000 रुपए की इनकम लेता था, और आज महीने का 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए की इनकम को टच करते हो, BMW फ्लैट से हो। तो आप किसी के बारे में ऐसा जज मत कीजिए कि आज वो इतना कमा रहा है, या आज ऐसा कुछ भी हो सकता है इस बिजनेस में। ये दुनिया का अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है। लोग हमारे बारे में जब गांव से कोई आते हैं और जब हमको मिलते हैं, हमारा ऑफिस देखते हैं, ये सब कोई भी सेमिनार में आते हैं, तो वो भी सोचते हैं यार ये गांव के चोरों ने कैसा काम कर लिया, छोकरे थे गांव के, और कुछ इनको आता नहीं था, और कोई उतना फेमस पर्सनालिटी नहीं, ना बहुत कुछ बोलना आता है। कभी कभी वो आते देखते जूम भी इतने सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब ये बहुत कुछ ऐसा लगता है कि गांव का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा लड़का तो इससे ज्यादा होशियार था। तो यहाँ पर होशियारी भी काम में नहीं है, यहाँ पर काम में आता है आप अपलाइन को कितना बारीकियों से सुनते हैं। कदम सर ने हमारे ऊपर बहुत काम किया है, बहुत वर्कआउट किया है। जो कल छन्नी हथौड़ा वाला एग्जांपल दिया ना, बहुत बुरा लगता था हमको, लेकिन आज ऐसा लगता है यार कितना वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमको बोलते हैं। इधर तो मैंने देखा थोड़ा सा अपलाइन बोला, चलो सारे रोना शुरू कर देते। देखो आज रोएंगे ना, फिर वो अपलाइन आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा, और एक बार वो काम करना बंद कर देगा तो आप अपने हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से हम ज्यादा दूर नहीं चल सकते। ज्यादा दूर अगर हमको चलना है तो हमको अपलाइन की सुनना पड़ेगा। वो आपको अपने जैसा बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए आपको
लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाने की आवश्यकता है कि आपको लाइफ में बड़ा बनना है, आपको लाइफ में सुनील सर जैसा मर्सिडीज लेना है, सोनू सर जैसा BMW लेना है। ये हमको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। आज देखो सोनू सर अपना 1 करोड़ के ऊपर का घर बना रहे, गोंदिया में भी उनके घर का कल स्लैब गिरा, गोंदिया में भी उन्होंने बहुत बढ़िया घर बनाया, एक साथ दो घर बना रहे, मतलब इसी साल घर बना रहे, 2 घर, इसी साल वो BMW भी ले रहे, और क्या पता इसी साल वो शादी भी कर ले। बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, मोस्ट एलिजिबल बैचलर है अभी हो। लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग प्लान बनाते हैं अपलाइन के साथ बैठ के, तो ही हम लोग इस बिजनेस को समझ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और ये कोई अजीब, मतलब आज इतना आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये बढ़ते जाने वाला है। जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, जो बताइए इनकम, ये रुकने वाली नहीं है, बढ़ते जाने वाली। तो दोस्तों, ये तभी आप इसको समझ पाओगे जब इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म काम। जैसे आदमी जॉब को लगता है तो उम्र के 60 साल तक काम करता है कि नहीं करता, रिटायर्ड होने तक। अगर गवर्नमेंट ने रिटायर्ड किया, अगर 70 साल किया तो 70 साल भी किया। कभी आपने देखा है कोई दुकानदार रिटायर्ड होता है? बिल्कुल रिटायर्ड नहीं होता है। हम अभी कभी बर्डी के बड़े बड़े शॉप में जाते हैं तो उसका दादाजी एक चेयर पे बैठा रहता है, उसका बेटा एक चेयर पे बैठा होता है, पर दादा की एक बड़ी फोटो लगाई होती है। वो लोग रिटायर्ड नहीं होते, वो मरने के बाद ही रिटायर्ड होते। सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस आप 2 3 4 5 साल 10 साल के लिए नहीं आ रहे हो। जब तक आपको रिटायर्ड नहीं होना है तब तक आप करो। मैंने तो सोच लिया जब तक हमारे इसमें सांस बाकी है, आखिरी सांस तक हम लोग सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे, सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल करेंगे और सिर्फ लोगों को खड़ा करेंगे। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने आखिरी सांस तक काम किया। पता भी होगा आपको कि जब वो अपना स्पीच देने के लिए गए थे तो वहीं पे उनका अटैक आया हुआ। तो कितना प्राउड की बात है कि आपको आपके काम करते करते आपको ये प्राप्त हुआ, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। तो आखिरी सांस तक हमको ये करना है। हम लोग सिर्फ आपको ये बोलते हैं 5 साल 3 साल, ये सीखने की बात हम लोग कर रहे हैं, करना तो जीवन भर है। हमने तो हमारा लाइफ एमआई लाइफस्टाइल को दे दिया। हम लोगों ने जब हमारा एनटीसी का प्रोग्राम था तो हम लोगों को स्टैंप लगाने को बोला था। आप लोगों को फोटो आ चुके होंगे पहले, तो हम लोगों को ऐसा स्टैंप लगाने को बोला था। ऐसा हम लोगों ने किया और स्टैंप लगा के दिया, 10 के 10 उंगलियां पूरे हाथ का, लोग जैसा अंगूठा लगाते हैं ना, तो अंगूठा लगा के हम लोग कोई भी इस पर साइन करते थे, उसको एक बड़ा सिग्नेचर बोला जाता। हमने कि सर हमने हमारा जीवन दिया इसको। और ये सारे मैनेजमेंट और सारे एनटीसी ने तब कसम खा लिया था कि आखिरी सांस तक हम लोग एमआई लाइफस्टाइल करते हैं। तो दोस्तों, कमिटमेंट, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। इतना सुबह उठ के हम क्यों बताते हैं आपको? क्या इससे हमारा 21 का 50 नहीं होने वाला है? कैपिंग 2,10,000 ही रहने वाली है। लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर हमारी बनी है और हमको माई लाइफस्टाइल ने इतना दिया है, तो मैं चाहता हूँ आपको भी माई लाइफस्टाइल से इतना लेने की जरूरत है। माई लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार है, आप लोग लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बिजनेस में प्रत्येक व्यक्ति को होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी कभी उन्हें स्वयं परिवर्तन भी करना चाहिए। अगर आज आप इस बिजनेस में हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा से हमको परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी आपको अपलाइन आपको बताता है, या आपके अंदर वो बदलाव चाहता है, आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए आपको तो आप भी तैयार हो जाइए। मैं आज भी तैयार हूँ। हम लोग क्यों बैठे सर के साथ, क्योंकि आज हमने बोला सर हमें बताइए हमें करना क्या है। तो जो परिवर्तन को तैयार होता है ना, उसी को सिस्टम बताता भी है बाद में। तो अगर आपको करना है, आपको बड़ा बनना है, तो मैं चाहूंगा आपको भी परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का सेशन में कैसे हमारे टाइम खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला, बट आप लॉग आउट ना हुई। कशिक सर को हमको सुनना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कलर और मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।